Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 6. The topic is mechanism of enzyme action. The basic mechanism by which enzymes catalyze chemical reactions being with the binding of the substrate or substrates to the active site on the enzyme. Here see in this figure, this is the mechanism of enzyme action. This is the enzyme and this site is a active site. It is a active site of an enzyme. This is the enzyme and it is the active site of an enzyme, and this is the substrate. This is the substrate. The basic mechanism by which the enzymes catalyze chemical reactions. It can begins with the binding of substrate to the active sites of on the enzyme. मतलब जो substrate है वो substrate enzyme के active side में, active site जो होती है, this is the active site of enzyme. तो ये active site में जो होते हैं, तो ये active site में जो सबस्ट्रेट है वो उससे बाइंड होते हैं, उससे कंबाइन होते हैं या फिर बाइंड होते हैं, और इसी तरह एंजाइम का मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म होता है. मतलब केमिकल रिएक्शंस उधर स्टार्ट होते हैं. कब स्टार्ट होंगे कि जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट जो है तो एक्टिव साइट में बाइंड होंगे या फिर उधर कंबाइन होंगे. तो इस जगह इसी वक्त जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्टार्ट होंगे. द एक्टिव साइट इज द स्पेसिफिक रीजन. तो एक्टिव साइट क्या है? इट इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम विच कंबाइंस विद द सबस्ट्रेट. मतलब ये एक स्पेसिफिक रीजन है. एक्टिव साइट क्या है? तो एक स्पेसिफिक रीजन है कि जहां सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इधर कंबाइन होता है. द बाइंडिंग साइट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम कॉजेस चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्ड्स of substrate and ultimately causes the reactions that lead to the formation of products. देखो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सबस्ट्रेट इधर जो एंजाइम के एक्टिव साइट में कंबाइन होता है, उस वक्त क्या होता है? द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट. मतलब जब सबस्ट्रेट इधर बाइंड हो गया तो उसी वक्त क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं. तो ये चेंजेस क्या होते हैं? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो केमिकल बॉन्ड में जो केमिकल बॉन्ड है तो केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्ट्रेट्स के इसमें से होता है. एंड अल्टीमेटली इट कॉजेस द रिएक्शंस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब देखो इधर दूसरी फिगर में इधर दिया है, ये सबस्ट्रेट है प्लस ये एंजाइम है. एंजाइम की ये एक्टिव साइट है. देखो इधर दिया है एक्टिव साइट changes in shape to bind the substrate. तो ये जो है तो ये जैसा एंजाइम है वैसी एंजाइम एक्टिव साइट जो है तो एक्टिव साइट का शेप वैसे चेंज हो जाता है. इधर देखो ये शेप है, ये चेंज है, लेकिन इधर एक्टिव सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होता है तब ये शेप जो है एक्टिव साइट का वो चेंज हो जाता है. तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है. मतलब इधर ये सबस्ट्रेट क्या हुआ? इधर बाइंड हो गया. तो ये सबस्ट्रेट का बाइंडिंग जब होता है तो उसमें क्या होता है? जो केमिकल बॉन्ड्स है उस केमिकल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होके प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट हमको मिलता है. तो ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है ये हम अगले इसमें देखने वाले हैं. The products are released from the enzyme surface to regenerate the enzyme for another reaction cycle. देखो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, उस कॉम्प्लेक्स में से हमको प्रोडक्ट मिल गया. तो प्रोडक्ट ये जो है ये प्रोडक्ट रिमूव हो गया तो इधर वापस ऐसे जो स्ट्रक्चर है तो ऐसा स्ट्रक्चर इधर वापस से तैयार हो जाता है. मतलब जब प्रोडक्ट रिलीज होगा एंजाइम सरफेस से तो ये एंजाइम जो है
तो वो वापस रीजनरेट हो जाएगा फॉर अनदर रिएक्शन साइकिल। तो अगली रिएक्शन साइकिल के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा वापस से। देयर आर टू मॉडल्स टू एक्सप्लेन द mechanism of forming enzyme substrate complex which is described in the next slide। देखो दो मॉडल है कि जिससे हमको एक्सप्लेन हो जाता है कि एंजाइम का मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म कैसे फॉर्म होता है, तो ये हमको एक्सप्लेन हो जाता है। तो ये दो मॉडल्स कौन से हैं? तो पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। पहला जो मॉडल है लॉक एंड की और दूसरा है इंड्यूस्ड मॉडल, इंड्यूस्ड फिक्स्ड मॉडल। तो ये लॉक एंड की मॉडल में क्या है, तो उसमें ये देखो ये फिगर में दिखाया है, ये लॉक एंड की मॉडल है। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, लॉक किसको बोलेंगे हम, एंजाइम को हम लॉक बोलेंगे, और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसमें ऐड होने वाला है या फिर उससे बाइंड होने वाला है उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बोलेंगे की। आया ध्यान में? तो ये लॉक ये एंजाइम है और की क्या है, सबस्ट्रेट है। और ये लॉक और की का जो है तो ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, तो उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है तो उस एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड हो जाता है। तो देखो ये ए फिगर में इधर दिखाया है कि ये की यानी सबस्ट्रेट और लॉक यानी एंजाइम, एंजाइम को लॉक कहा गया है और सबस्ट्रेट को की कहा गया है। तो इधर ये एक्टिव साइट इधर दिखा रहा है, ये सबस्ट्रेट है पर्पल कलर में, और ये ग्रीन कलर में क्या दिख रहा है, एंजाइम दिख रहा है, और ये स्पेस जो है व्हाइट कलर की तो उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो फिगर बी में देखो ये लॉक की कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, मतलब हमने लॉक में की जो है वो की डाली है तो इसलिए ये बाइंड हो गई है इधर। तो इसी तरह इधर सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट इधर ये एक्टिव साइट में क्या हुआ है, बाइंड हुआ है। तो इसीलिए ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इधर तैयार होता है। तो द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम विथ अ सिंगल सबस्ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ लॉक एंड की analogy first postulated in 1894 by Emil Fischer। देखो ये इमिल फिशर जो है तो इन 1894 में जो इमिल फिशर है तो उसने ये लॉक एंड की मॉडल जो है तो ये उसने पोस्टुलेट किया या फिर प्रपोज किया। तो इस लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से इन दिस एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम। देखो इधर जो है ये एंजाइम क्या है, ये लॉक है। इधर ये दो साइड दिखा रहे हैं, एक्टिव साइट और ये एक्टिव साइट, और की इज द सबस्ट्रेट, ये की है तो ये की जो है ये सबस्ट्रेट का काम करती है। तो इधर वो एंजाइम है, इधर ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है। सुक्रोज मॉलिक्यूल मीन्स ये डाइसैकराइड है। सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज, हमने पिछले इसमें देखा है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है तो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये एक्टिव साइट है उनकी एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड होने के लिए। तो इधर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। देखो ये जो है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। तो ओनली द करेक्टली साइज्ड की फिट्स इनटू द की होल, मतलब इधर क्या होता है, जो करेक्ट साइज जो होती है की तो उस करेक्ट साइज की जो है तो ये फिट होती है की होल में, मतलब एंजाइम के एक्टिव साइट में ये फिक्स होती है ऑफ द लॉक। आया ध्यान में? तो इससे हमको प्रोडक्ट्स कौन सा मिलता है, तो ये एंजाइम सेपरेट हो जाता है तो और उससे हमको ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हमको मिलता है। तो ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स है। तो इसी तरह से ये एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल विच कैन बी प्रपोज्ड बाय इमिल फिशर इन 1894। देन सेकंड मॉडल जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल मॉडल। तो इस मॉडल में क्या होता है, लॉक एंड की मॉडल में होता है कि जो एंजाइम की साइज होती है वो उसमें फिट होता है, मतलब एंजाइम का एक्टिव साइट जो है तो वो शेप रीशेप नहीं होता या फिर शेप उसका चेंज नहीं होता,
अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के हिसाब से उसका जो शेप है वो चेंज उसमें होता नहीं, इसीलिए उसको लॉक एंड की मॉडल बोला है। तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस फिट मॉडल में ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, मतलब इसमें सबस्ट्रेट का जो शेप है उसी हिसाब से एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप जो है तो वो शेप चेंज हो जाता है। द इंड्यूस फिट मॉडल इज प्रपोज्ड बाय कोस्टलैंड, it is proposed by Coastland in 1959. It is induced fit theory, that means the induced fit model or flexible model, it is proposed by Coastland in 1959. According to this model, the approach of a substrate induces a conformational change in the enzyme. देखो जो इस मॉडल के हिसाब से ये क्या स्टेट करता है या फिर क्या एक्सप्लेन होता है इस मॉडल के हिसाब से, तो इट स्टेट दैट अप्रोच ऑफ अ सबस्ट्रेट, अप्रोच मीन्स व्हाट, अप्रोच मीन्स कम नियर और नियरर टू इन डिस्टेंस। जो सबस्ट्रेट है तो जो एंजाइम का एक्टिव साइट है तो वहां नजदीक जब आता है सबस्ट्रेट तो एंजाइम का एक्टिव साइट वो सबस्ट्रेट का जो शेप है तो उसी हिसाब से ये चेंज हो जाता है एंजाइम का एक्टिव साइट। इट इज द मोर एक्सेप्टेड मॉडल टू अंडरस्टैंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब इसमें शेप जो है एंजाइम एक्टिव साइट का जो शेप है तो वो सबस्ट्रेट के शेप के हिसाब से चेंज हो जाता है, इसलिए ये more accepted model है to understand the mode of action of enzyme. Unlike the lock and key model, the induced fit model shows that enzymes are rather flexible structures in which the active sites continually reshaped by its interactions with the substrate until the time the substrate is completely bound to it. It is also the point at which the final form and shape of the enzyme is determined. मतलब मैंने जो बोला कि एंजाइम का एक्टिव साइट है, देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल मॉडल है, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल या फिर फ्लेक्सिबल मॉडल है। तो ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो इधर ये जो शेप है तो ये शेप इधर चेंज हो जाता है, देखो इधर दिखाया है ये शेप जो है तो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो शेप है उसी हिसाब से एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप जो है तो ये चेंज हो जाता है। आया ध्यान में, तो ये चेंज हो गया और फाइनल हमको क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला है हमको, ये जो है तो ये प्रोडक्ट मिला है। इधर देखो सेकंड फिगर में दिखाया है, इधर ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट और ये एक्टिव साइट है और ये एंजाइम है। सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मतलब इधर सबस्ट्रेट क्या हुआ है, एक्टिव साइट में एंटर कर रहा है। इधर एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स, देखो इधर जो है तो ये शेप जो है तो ये शेप इधर चेंज हो जाता है सबस्ट्रेट के हिसाब से, एंजाइम का एक्टिव साइट का जो शेप है तो ये चेंज हो जाता है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इधर तैयार हो जाता है। तो इधर जो है तो एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इधर फॉर्म हो गया, उसी हिसाब से ये प्रोडक्ट इधर फॉर्म हो गया। और लास्ट फिगर में दिखाया है तो ये दो प्रोडक्ट्स हमको इधर मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और वापस से उसका शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आया ध्यान में, तो ये इंड्यूस फिट मॉडल है विच इज प्रपोज्ड बाय कोस्टलैंड इन 1959 एंड it is more accepted model to understand the mode of action of enzyme. ठीक है, थैंक यू।